हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त, बिंदास और झकास होगा। तो भाई, जो भी 25,000 साथी हैं जो इंतजार कर रहे हैं, उनके इंतजार की घड़ी कब समाप्त होगी। 25,000 युवाओं का आज दशहरा किस तरीके से मनेगा, क्या आज मनेगा भी या नहीं, जॉब रूपी ज्वाला से, और क्या बेरोजगारी रूपी बुराई आज हटेगी या नहीं हटेगी, सभी बातों पर करेंगे। साथ के साथ मेडिकल के लिए बहुत ही आसान कर दिया है, अब हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ के साथ जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से रेडी रखने हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और जो ज्वाइनिंग जो होगी आपकी, वो क्यों आपकी ज्वाइनिंग प्रोविजनल होगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सभी बातों पर आए उससे पहले एक बार आप थम्स अप कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसका तरीका वीडियो में हमने बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब क्या है भाई, हमें हौसला देता है और मोटिवेशन देता है कि हम आप तक ऑथेंटिकेट जानकारी लगातार पहुंचाएं। तो भाई साथियों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज 15 तारीख को फिक्स किया गया था कि 15 तारीख को जो शपथ है हरियाणा के जो सीएम है, उसका शपथ ग्रहण समारोह होगा। वो आपका कब होगा? 15 तारीख को। लेकिन एक बार फिर से उनका जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में चेंज आ गया है भाई। और उस चेंज होने का कारण क्या हमारी भर्तियां तो नहीं है, क्या हमारा रिजल्ट अच्छे तरीके से अभी तक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हिम्मत सिंह की टीम तैयार नहीं कर पाई है, या कुछ और मसला है? हर चीज को हम आपको सटीकता से साथ बताएंगे। जो 50,000 युवाओं के साथ जो उनके घर वाले भी लगाकर कम से कम 1-1.5 लाख व्यक्तियों का जो मन है, उसको हम शांत करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं, जो हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो मेडिकल का प्रोसेस है वो सरकार ने कर दिया बेहद आसान। तो भाई उसको हम थोड़ा आपको बता देते हैं। तो भाई साथियों, हम बात कर रहे थे कि जो आपका मेडिकल है उसकी, तो भाई मेडिकल के लिए एक खबर उनके लिए बहुत अच्छी है जो पहले से ही जॉब पर है, जो पहले से ही जॉब पर हैं, ठीक है, जो जॉब पर हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। उनके लिए अच्छी न्यूज ये है कि अब उनको मेडिकल करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेडिकल करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ के साथ एक और चीज है कि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, तो आपकी जो रिजल्ट के साथ ही आपको क्या है, मेडिकल करवाने की कोई भीड़ भाड़ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हरियाणा के इतिहास का सबसे बड़ा रिजल्ट आ रहा है, लगभग 25 से 30,000 के बीच बच्चों का जो है वो रिजल्ट आपका आ सकता है, जिसमें ग्रुप सी बी और डी बी दोनों की ही भर्तियां फिलहाल जो हमें बताई जा रही हैं। लेकिन एग्जैक्ट जानकारी तभी मिलेगी जब फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। और मेडिकल के लिए ये रूल बना दिया है कि आपको 2 मंथ तक, ठीक है, ज्वाइनिंग के 2 मंथ तक आप कभी भी अपना मेडिकल करवाकर अपना जमा करवा सकते हो, और ज्वाइनिंग में मेडिकल का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये इन चीजों को लेकर एक जो नोटिस है वो मैंने आपको दिखाया था, और उस नोटिस में जो बात लिखी हुई है मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि सत्यापन में लगने वाला समय, इसमें लिखा है कि ज्वाइनिंग जो नोटिस है, नोटिस में लिखा है, इसकी बजाय यहाँ पर नोटिस लिख लो कि भाई नोटिस में लिखा है कि ज्वाइनिंग होने से पहले सभी अथॉरिटी कैंडिडेट का कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट मेडिकल सर्टिफिकेट बायोमेट्रिक करती है, तभी कैंडिडेट को ज्वाइन करा माना जाता है। लेकिन आज समय इतना नहीं है, क्योंकि सीएम का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो होना है, और भर्ती बहुत बड़ा रिजल्ट है। बच्चों को कट कट कर मरने का काम हो सकता है, लेकिन उसी से बचने के लिए शानदार स्टेप है कि वो उनकी वेरिफिकेशन, क्योंकि इतनों की संभव नहीं है, इसलिए प्रोविजनल नियुक्ति उनको दी गई है।
प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर उनको दिया गया है, जिसमें आपको अटेस्टेड फॉर्म सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह भरवाया जाएगा। ठीक है, प्रोविजनल नियुक्ति के लाभ क्या होंगे, इससे दोनों काम हो जाएंगे। एक तो सीएम की शपथ से पहले ज्वाइनिंग भी हो जाएगी और डिपार्टमेंट के पास समय भी होगा जांच और वेरिफिकेशन का। सत्यापन के लिए समय सीमा क्या दी गई है वो देख लेते हैं। करेक्टर के लिए, एंटीसीडेंट वेरीफाई के लिए 3 महीने का समय होगा डिपार्टमेंट के पास। मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए 2 महीने का समय होगा प्रोविजनल अपॉइंटमेंट होने के बाद। बायोमेट्रिक 2 हफ्ते के अंदर पूरी करवानी होगी कैंडिडेट को। प्रोविजनल नियुक्ति को पक्का करना, ये तीनों काम होने के बाद प्रोविजनल अपॉइंटमेंट को पक्का मान लिया जाएगा। गलत जानकारी देने पर कार्रवाई हो सकती है आप पर, आप देख सकते हो, आपकी कैंडिडेचर भी आपकी रद्द की जा सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी है भाई, बिल्कुल जो एक टेंशन थी बच्चों के मन में मेडिकल को लेकर, तो बिल्कुल नहीं घबराना है भाई। ये नहीं है कि अभी बाजना है, 2 महीने का टाइम दिया है। जब भी आपको टाइम है, सबसे पहले आपको अपनी ज्वाइनिंग करवानी है, मेडिकल के चक्कर में नहीं पड़ना है, ज्वाइनिंग करवानी है पहले। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बता, जो ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग केस में आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो क्या क्या होना चाहिए भाई। एक आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, आपकी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी जरूरत हो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डिग्री ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, कहीं यूनिवर्सिटी वगैरह में नहीं भागना है। कास्ट सर्टिफिकेट यानी जो BCA का सर्टिफिकेट, BCB का सर्टिफिकेट और आपका SC सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। हरियाणा डोमिसाइल होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। 5-7 फोटो आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस जहां जरूरत हो वो उस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आप पहले से गवर्नमेंट जॉब पर हो तो आपको NOC एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपकी NOC होनी चाहिए। इफ नेम करेक्शन देन एफिड, यदि आपको कोई नाम में चेंज करवाना है, अपने नाम में, माता पिता के नाम में कुछ गलती है तो तहसीलदार से आपने एफिडेविट बनवा के लगा देना है। और ESM DSM के लिए जो भी आपके सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद भाई साथियों हम एक बात पर बात कर लेते हैं कि अब आपका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि रिजल्ट आपका आना है भाई, ध्यान रखिए। जब भी शपथ होगी, शपथ के इर्द गिर्द ही आपका रिजल्ट आना है। जैसे 15 तारीख फिक्स की गई थी तो 15 तारीख के आसपास ही रिजल्ट आना था, लेकिन अब एक भयंकर चेंज हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो भाई भयंकर चेंज देख लो कि हरियाणा में CM शपथ ग्रहण 17 अक्टूबर को, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है साथियों। जो तीसरी बार बदली डेट, दिल्ली में अमित शाह के घर देर रात तक चली मीटिंग। भाई कल रात बहुत ही देर रात तक क्या है, अमित शाह के घर पर यह मीटिंग चली है, और जिसमें जो डेट है आपकी कब कर दी गई है ये आप देख सकते हो। नायब सिंह सैनी को और हरियाणा CM का शपथ ग्रहण समारोह अब 17 अक्टूबर को होगा। यह तीसरी बार है जब प्रदेश के CM के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख बदली गई है। इससे पहले 12 और 15 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी। शुक्रवार शाम को केंद्रीय नेतृत्व में ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को फिर दिल्ली बुलाया है। यहां नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। और भाई ऐसा भी सुनने में आया है कि डेट जो चेंज की गई है, डेट चेंज करने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो रीजन है, कारण है, वो एक तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी तो इसमें शामिल होंगे ही होंगे, और भी कुछ शीर्ष नेता, ठीक है, और भी कुछ जो शीर्ष नेता है हमारे इंडिया के, वो भी शीर्ष नेता भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। जैसे राजनाथ है, अमित शाह है, उन सभी आ सकते हैं। तो इनको टाइमिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए सभी की टाइमिंग को फिक्स करने के लिए डेट आपकी 17 तारीख की गई है। और 17 तारीख करने के बाद भी हमारा जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, अब उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। अब कितना एक्स्ट्रा टाइम मिल गया भाई, अंदाजा लगाओ। आज 12 तारीख है, 13, 14, 15, 16, यानी ये लगाओ आज का दिन 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो अब जो रिजल्ट के आने की संभावना है आज की भी ये लगा लो 0 हो गई है, क्योंकि ये जो रिजल्ट है, इन्होंने रिजल्ट का एक प्रभाव है वो शपथ ग्रहण समारोह से जोड़कर करना है। इसी चक्कर में तो इन्होंने क्या किया है भाई, मेडिकल तक नहीं करवा रहे ये, साथ के साथ मेडिकल के लिए भी इन्होंने 2 मंथ का टाइम दे दिया कि कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसलिए इन्होंने क्या है, प्रोविजनल लेटर आपको जारी किए हैं। एक इफेक्ट यानी राजनीतिक तौर पर पूरे मंच पर
कांग्रेस और बाकी बड़ी पार्टियों को ये दिखाने के लिए कि हरियाणा में जो बेरोजगारी दर है वो 0 है, वो दिखाने के लिए इन्होंने एक साथ ये आपके 25 से 30 हजार बच्चों को ज्वाइनिंग है वो करवाएंगे। और देखो जब बड़े नेता आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी या जो शीर्ष नेता आएंगे, तो नेशनल मीडिया की जो नजरें हैं इस पर बहुत ही ज्यादा हो जाएंगी। नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया सभी की नजर इस पर चली जाती है जहां मोदी और अमित शाह पहुंच जाते हैं। तो इसलिए एक पूरे इंडिया के लेवल पर सभी राज्यों को यह दिखाना कि बीजेपी सरकार क्या है, रोजगार के प्रति कितनी संवेदनशील है और किस तरीके से अपने वादे पूरे कर रहे हैं पहली कलम से। इसलिए आज आपका रिजल्ट आने की संभावना आप ये लगाओ हमारी तरफ से तो 50% से भी कम है, 50% से भी क्या है कम है। और जो आज न्यूज़पेपर वगैरह बोल रहे थे, एक बार फिर चेयरमैन हिम्मत सिंह है, आज फिर उनको 100% उनको गलत प्रूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इनकी थ्योरी भी है कि मीडिया को गलत प्रूव करा जाए और लोगों को और बच्चों को एक रुख पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हिम्मत सिंह जी है उन पर और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उन पर निर्भर बनाया जाए और उन्हीं को ऑथेंटिकेट जानकारी दिया जाए, ठीक है। तो ये एक मतलब एक जाल या ट्रैप है जिसमें हमको फंसाया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं भाई आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी हो और आपको आपकी अपनी क्या राय है, रिजल्ट कब आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर भूलें, बिल्कुल जरूर से जरूर लिखें, बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।